टीएनपी न्यूज में हूं आपके साथ मिली चौबे। दुर्गा पूजा का पर्व पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दुर्गा पूजा नवरात्रि के 10वें दिन यानी विजयदशमी वाले दिन पंडालों में दुर्गा पूजा पंडालों में माता को सिंदूर लगाया जाता है और मिठाई खिलाई जाती है। ये परंपरा खास करके बंगाली कल्चर में बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है। बंगाली औरतें अपने श्रृंगार करके पूरे बंगाली रीति रिवाज से तैयार होकर आती हैं और माता रानी को मिठाई और सिंदूर लगाकर उनको विदा करती हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर क्यों बंगाली औरतें इतनी ज़्यादा उत्साहित होती हैं इस सिंदूर खेला को खेलने के लिए और माता रानी को सिंदूर लगाकर क्यों विदा करती हैं? चलिए यहाँ की औरतों से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि आज के दिन माता रानी को विदा करते हुए वो क्या विश मांगती है, क्योंकि ये भी मान्यता है कि जब वो माता रानी को मिठाई खिलाती है और सिंदूर लगाती है तो उनके कानों में कुछ कहती है। तो चलिए आपको सभी चीज़ें दिखाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बंगाली औरतें यहाँ पर क्यों माता रानी को सिंदूर लगाती हैं और सिंदूर खेला खेलती हैं, क्योंकि ये कल्चर खास करके बंगाल में ही देखा जाता है। दुर्गा पूजा तो पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन ये जो कल्चर है खास करके आप बंगाली कल्चर में ही देखोगे। सिंदूर खेला जो कहा जाता है, बेसिकली आज के दिन जो दशमी वाले दिन सिंदूर खेला खेला जाता है वो खास करके आप देखोगे बंगाली कल्चर में ही खेला जाता है। तो यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 26 में, जहाँ पर बंगाली रीति रिवाज से नवरात्र का आयोजन हुआ है, दुर्गा पंडाल बना है और अब विजयदशमी वाले दिन यहाँ पे बंगाली औरतें माता रानी को सिंदूर लगाएंगी और उनको मिठाई खिलाकर विदा करेंगी। तो यहाँ पर अब थोड़ी ही देर में सिंदूर खेला शुरू होने वाला है। सभी औरतें तैयार होकर बंगाली पोशाक पहनकर यहाँ पे पहुँच चुकी हैं और धीरे धीरे और भी लोग यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं और अब थोड़ी देर में बंगाली औरतें माता रानी को सिंदूर लगाने का कार्यक्रम भी शुरू करेंगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं और जानते हैं कि आखिर सिंदूर खेला खेलने का महत्व क्या है। जब माँ दुर्गा अपने मायके आती हैं तो सभी को सौभाग्य और आशीर्वाद देने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है सिंदूर खेले का। तो ये सिंदूर से एक दूसरे को सिंदूर लगा के लोग एक शुभ आशीर्वाद देते हैं कि जीवन में संपत्ति रहे, आरोग्य रहे, ऐश्वर्य रहे और सौभाग्य बना रहे। थैंक यू। सिंदूर खेला खेलने के बाद जो मिठाई खिलाई जाती है उसका क्या महत्व? बस जैसे हमारे भारतीय परंपरा में है कि कोई भी काम बिना मिठाई के नहीं सेलिब्रेट होता है, तो ये उसकी परिणति है कि आपका मुँह मीठा किया गया। ऐसे ही आपके जीवन में भी मिठास बनी रहे। थैंक यू वेरी मच। विजयदशमी वाले दिन जो सिंदूर खेला खेला जाता है, इसका महत्व क्या है? आखिर क्यों सिंदूर माता रानी को सिंदूर लगाया जाता है और सुहागन महिलाएं सिंदूर खेला खेलती हैं? ये सुहागन महिला ही खेल सकती है, क्योंकि ये सुहागनों के लिए होती है। और ये है कि मैं बताना चाहती हूँ, ये जो हमारा सिंदूर खेला है इसका मतलब जो सुहागनें हैं, सुहागन वो सारे जो हैं कि ये उनका माता को पहले वरण किया जिस दिन वो आई हैं। अभी जाने का विदा का टाइम है, तो माता रानी फिर से अगले साल आए और हमारे साथ इसे मतलब हम इसी तरह से बहुत ही अच्छी तरह से टाइम उनके साथ निकाल पाएँ, खुशी आनंद उठाएं। हम सभी लोग, सभी परिवार के लोग, सभी हमारे जितने संसार के सभी लोग कितनी खुशियाँ मनाती हैं, ऐसी मनाती रहें। इसीलिए हम इनके साथ उनको विदा करते हैं कि थोड़ा एक रौनक हो जाती है, हंसमुख चेहरा में खिले हुए सब हमारे लेडीज़ का आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सिंदूर खेला का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। यहाँ पे सभी औरतें, जितनी महिलाएं मौजूद हैं, सभी बंगाली पोशाक में हैं, बंगाली ट्रेडिशन के, बंगाली कल्चर के हिसाब से वेशभूषा में हैं और यहाँ पर अब सिंदूर खेला का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। सभी औरतों के चेहरे पे आपको लाल रंग नजर आने वाला है। धीरे धीरे सभी औरतें माता रानी को पहले सिंदूर लगाएंगी, उसके बाद वो खुद एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगी और यही कामना करेंगी कि माता रानी जैसे इस साल आई है और इस साल की नवरात्रि दुर्गा पूजा जितने अच्छे से धूमधाम से मनाई गई है, अगले साल भी माता रानी बिल्कुल उसी तरीके से आए और इतने ही उत्साह के साथ, इतने ही हंसी खुशी तरीके से सभी भारतवासी, सभी देशवासी इतने ही अच्छे तरीके से नवरात्रि का पर्व मनाए। दशहरा के 10वें दिन विजयदशमी मनाया जाता है और आज के दिन का बहुत महत्व है। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से बंगाली महिलाएं सिंदूर खेला खेलती है। सिंदूर खेला खेलने का अलग महत्व है। बहुत बंगाली औरतें इसको बहुत महत्वपूर्ण समझती हैं। माता रानी को आज विदा करती हैं और विदा वो चाहती हैं माता रानी जिस तरीके से हंसी खुशी आती हैं उसी तरीके से हंसी खुशी अपने ससुराल वापस जाए, वो 9 दिन अपने मायके में
रहती हैं और 10वें दिन उनको विदा किया जाता है और वो इसी मनोकामना से, इसी कामना से विदा करती हैं कि माता रानी जिस तरीके से 9 दिन उनके साथ रही, उनके साथ हंसी खुशी रहे, सब कुछ अच्छा रहा, बिल्कुल उसी तरीके से माता रानी जब अपने ससुराल लौट जाए तो उनके परिवार वालों के साथ और उनके साथ सब कुछ अच्छा हो और सब हंसी खुशी से रहे और अगले साल माता रानी बिल्कुल इसी तरीके से धूमधाम तरीके से वापस लौट के आए और इसी तरीके से उनके साथ सब मिलकर नवरात्रि मनाएं और आज का सिंदूर खेला खेले। और आपने अंदर देखा किस तरीके से महिलाएं जोश में हैं, सिंदूर खेला खेल रही हैं और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ भी सिंदूर खेला खेल रही है, काफी ज्यादा उत्साहित है, ढोल नगारे बज रहे हैं और सभी महिलाएं, जितनी भी महिलाएं अंदर मौजूद है, सभी बंगाली पोशाक में हैं और सभी अब डांस कर रही है, नृत्य कर रही हैं, सिंदूर खेला खेल रही हैं और एक दूसरे को मिठाई खिला रही हैं। कैमरामैन दिव्यांशु के साथ मैं मिली चौबे, नोएडा।